जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों एसएससी जीडी के लिए हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, क्योंकि इस बार आप सभी का जो एम है, लक्ष्य है कि मैं सिलेक्शन लेकर ही रहूंगा। इस एम को पूरा करने के लिए हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है कि ये 40 नंबर की आने वाली है और इसमें जो 40 नंबर स्कोर कर लेगा वो काफी आगे निकल जाएगा बाकी स्टूडेंट से। तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़े, जितनी प्रैक्टिस करनी पड़े, हमें करनी चाहिए और जितना कर सकते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज आपको बेहतरीन क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। जिसने पढ़ा होगा, जिसने मेहनत की होगी, वो ही इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर कर पाएगा, वरना जिसने मेहनत नहीं की, जिसने कुछ भी पढ़ा नहीं है, वो इनका आंसर नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सभी क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 15 प्लस सोल्व कर पाते हैं और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 17 प्लस सोल्व कर पाते हैं। बाद में कमेंट करके बता देना, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा। और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके उसको जरूर बताना, ताकि उस टॉपिक की प्रॉब्लम को भी आपके लिए हम सोल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आंसर करने की कोशिश करनी है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक खालिस्तान की। तो क्या की भाई, क्या किया जाता है? शिक्षक दिवस के अवसर पर कोई भी उपहार दिया जाता है तो उसको क्या करना बोलते हैं? उसको बोला जाता है क्या? भेंट करना बोला जाता है, कि भेंट की। आपने देखा भी होगा, काफी बार सुना भी होगा कि उसने पुस्तक भेंट की। ठीक है, तो जो पुस्तक दी जाती है वो क्या की जाती है? भेंट की जाती है। जो उपहार दिया जाता है वो क्या किया जाता है? भेंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर जिसने किया उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कोई उपहार के रूप में हम दे रहे हैं तो उसको दान देना नहीं बोलते, ठीक है, उसको भेंट बोलते हैं। तो जिसको ये डाउट रहता है कि क्या होता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, और जिसको विलोम शब्द याद होंगे और अच्छे खासे याद हुए होंगे तभी वो इसका आंसर कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो क्या है कि कर्पण का विलोम शब्द होगा, ये आपको बताना है। कर्पण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका कर्पण का विलोम शब्द क्या होगा बताओ, सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताओ इसका। क्योंकि देखिए हर बार त्रुटि वाला नहीं पूछेंगे, ठीक है, पीछे त्रुटि पूछते हुए आ रहे हैं ना, आज मैं आपसे विलोम शब्द पूछ रहा हूं। इसका आंसर कमेंट करके बता देना, ठीक है। और आपको कमेंट में इसका आंसर मिल जाएगा। जिसको नहीं पता ना, आंसर कमेंट सेक्शन में देख लेना, हमारे चैंपियंस हैं वो कमेंट कर चुके होंगे और आंसर आपको पता चल चुका होगा, जिसको नहीं पता तो। ठीक है, जिसने मेहनत नहीं की, विलोम शब्द देखे नहीं है, याद नहीं किए हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो रही होगी। देखो कमेंट सेक्शन, देखो आंसर निकल जाएगा। अब देखिए समानार्थी शब्द पूछा गया है कि दिए गए शब्द के लिए समानार्थी शब्द क्या होगा, इसका बताओ। क्या हो जाएगा? बाण। देखिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट है तो आपको प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, आपको इसका आंसर देने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। आंसर निकलता है अच्छी बात है, नहीं निकलता आंसर मैं बता रहा हूं उससे आपको याद कर लेना, पेपर में आएगा। तो बाण का यहां पर समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए बताइए बाण का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, क्योंकि खतरनाक वाले दिख रहे हैं ऑप्शन, तो इसका हो जाएगा भाई नाराज। ऑप्शन नंबर ए। जिसको नहीं पता था यहां से देख लेना, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। बोला है ना कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं इस बार, इस प्रैक्टिस सेट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। जिसने मेहनत की होगी वही निकाल पाएगा। पर्यायवाची दोबारा से आ गया है, ठीक है। पंकज किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है, पंकज किसका पर्यायवाची है। और दोस्तों बता देता हूं ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब मैं इसका आंसर बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि पंकज किसका पर्यायवाची है। कमेंट करके बताओ सभी। आंसर निकल गया होगा, इतना ही समय मिलता है हिंदी में, तो पंकज हो जाएगा कमल का। क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? कल जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर किया था उसमें भी देखिए कमल वाला आया था, लेकिन उसमें तरीका अलग था, चीज अलग थी। उसमें भी पर्यायवाची ही पूछा गया था, लेकिन वहां पर पंकज की जगह और कुछ दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि कमल, और मैंने आपको समझाया था, जिनको नहीं पता कलम से भी बताया था कि ये कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना।
ठीक है, तो कमल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे पर्यायवाची आपको याद कर लेने हैं। पेपर में ये काफी बार रिपीट होता है, बहुत ज्यादा बार रिपीट होता है, तो आज जितनी भी बार जो चीज रिपीट होती है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो इसलिए उसको याद कर लेना। साथ में आंख वालों भी याद कर लेना, क्योंकि आंख का, नेत्र, नयन ये पूछे ही जाते हैं, और भी जितने भी हैं सारे याद कर लो, चक्षु वगैरह जो भी है, ठीक है। आगे देख क्या है, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करे। सही वर्तनी बतानी है, इनमें कौन सा सही है? दिमाग। बहुत ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा लगाओ, समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया इसमें, क्या बताना है कि सही वर्तनी वाला बताना है, और इनको पढ़ने से आपको पता चल रहा है स्थायित्व के बारे में बताना है। तो जैसे स्थायित्व की बात हो रही है तो ई लिखा हुआ है, तो ई से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ठीक है। उसका बाद यहां पर बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ये ई वाला आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आपको देखना है स्थायित्व ये वाला है, ये वाला, इसमें आपको चेक करना है, और जिसने इसमें चेक कर लिया उसका आंसर निकल जाएगा। बड़े प्यार से देखोगे तो आंसर बड़े प्यार से ही निकलेगा, बस इसमें कुछ नहीं चेक करना। देखिए सथा उसमें भी है, तव उसमें भी है, बस चेक करना है कि बड़ी ई की मात्रा आएगी या छोटी वाली मात्रा आएगी, ये चेक करना है। तो आपने देखा होगा काफी बार यूज होता है, प्रीवियस ईयर पेपर में भी काफी बार आया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? यहां पर करेक्ट आंसर हो गया कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? आपका स्थायित्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। जिसने डी किया भाई उसका बिल्कुल सही है। आगे देखिए आपका मुहावरा आ गया है, और जिसको मुहावरे भी याद नहीं है, इसका मतलब भाई आप 40 में से 40 तो छोड़ो, आप 40 में से 20 नंबर भी नहीं ले सकते, क्योंकि मुहावरे ही याद नहीं है, जो सबसे आसान है इसमें। तो इसको देखो क्या है कि खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। यहां पर डिमोटिवेट नहीं कर रहा, यहां पर समझा रहा हूं, वैल्यू समझा रहा हूं कि हिंदी में भी स्कोर नहीं करोगे तो सिलेक्शन से काफी दूर हो आप, ठीक है। तो खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो खून का घूंट पीने मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? खून का घूंट पीने का मतलब होता है गुस्से को दबा जाना, गुस्से को पी जाना। जब व्यक्ति को गुस्सा आ रहा होता है उस समय खून का घूंट पीना, क्योंकि खून का घूंट पीना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसी तरीके से जब गुस्सा आता है व्यक्ति को, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उसी तरीके से खून का घूंट पीने का क्या हो जाएगा? गुस्सा पचा जाना या गुस्से को पी जाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि आ जाए गुस्से को पी जाना, आ जाए गुस्से को पचा जाना, आ जाए कुछ भी आ जाए, बस हमें अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ पता है तो जो नीचे लिखी हुई लाइनें हैं वो चेंज होंगी। ये पेपर है एसएससी जीडी का, बच्चों वाला एग्जाम वाला नहीं है। इसमें बिल्कुल सेम मिल जाएगा कि खून का घूंट पीना यानी गुस्सा पी जाना, गुस्सा आ गया उसको पचा जाना। रट लोगे नहीं, इसका अर्थ समझ जाओगे तो कैसे भी लैंग्वेज को घुमा के दे ऑप्शंस में आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है, तो आंसर कैसे निकलेगा। पिछले क्लास में भी मैंने आपको काफी बार समझाया था कि इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें कंफ्यूजन होता है उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसको देखिए, इसका आपको बताना है क्या है, रेखा अंकित अंश के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है कि मोहन के खालिस्तान पर वह उठ बैठा। तो मोहन के जाने पर या मोहन के आने पर, ठीक है। तो यहां पर आना नहीं लिखा हुआ, जाने पर, तो मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। तो क्या हो जाएगा? मोहन के जाने पर, मोहत नहीं मोहन। ये तो नाम चेंज होते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, बात समझ गए। ऑप्शन नंबर सी है, सही है। शिशु खालिस्तान और अबोध होता है। जो शिशु का मतलब होता है जो छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल जिसका जन्म हुआ होता है, वो होता है शिशु। तो अबोध होता है क्योंकि उसको किसी भी चीज का बोध नहीं होता, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। उसके साथ साथ वो और क्या होता है? वो अज्ञ होता है। क्या होता है? अज्ञ होता है। शिशु अज्ञ और अबोध होता है। ये बार बार रिपीट होगा आपके पेपर, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना कि शिशु अज्ञ और अबोध होता है, यानी उसे किसी भी चीज का बोध नहीं होता, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए आपको वाक्यांश बताना है। वाक्यांश बताना है अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु।
अगर क्लासेज कंटिन्यू देखते हुए आ रहे होगे तो ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है। हिंदी में पहले आपको करवा रखा है कि अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। तो भाई मूवीज देखते होगे ना, बॉलीवुड वाली पुरानी मूवीज भी देखी होगी, नई का तो पता नहीं है। उसमें हमेशा होता था कि भाई मैं जा रहा हूं, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो ये धरोहर मेरी है, उनको दे देना। क्या बोला? धरोहर उनको दे देना। ये मेरा सोना रखा हुआ है, ये मेरे रुपए रखे हुए हैं, मेरी बच्ची की शादी में लगा देना, ये मैं धरोहर तेरे पास रख के जा रहा हूं। आजकल तो कोई रखता नहीं है ना, अरे कमीने हो गए लोग, खा जाते हैं, देते नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे सभी अभी भी नहीं है, सभी अच्छे लोग भी हैं बहुत, ठीक है। जब हम सभी लोगों से मिलते हैं ना, हम सबकी बात हो रही है, अच्छे लोग भी हम सभी को मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, ठीक है। धरोहर समझ गए कि वस्तु को अपनी क्या है कि अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, उसको बोला जाता है धरोहर, कि उसकी धरोहर है भाई ये, ठीक है। इस तरीके से कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, ठीक है। विलोम शब्द बताना है, इसका विपरीत अर्थ का आपको बताना है। जातीय का क्या हो जाएगा? तो जातीय का हो जाएगा विजातीय। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो जातीय का क्या हो जाएगा? विजातीय हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि रेखांकित खंड के स्थान पर, अंश के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है कि पृथ्वी का रूप गोल है। तो पृथ्वी का रूप गोल है क्या? रूप तो समझते हो ना किसको बोलते हैं, रूप रंग की बात करते हैं, वो होता है रूप। तो लेकिन यहां पर क्या है कि पृथ्वी के बारे में बताया जा रहा है कि पृथ्वी क्या है? गोल है। तो किसकी बात की जा रही है? पृथ्वी के आकार की बात की जा रही है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार गोल है, गोल है, क्या है? आकार गोल है, ठीक है। कोई वर्गाकार होता है, कोई आयताकार होता है, पृथ्वी क्या है? गोल है, ठीक है, क्या गोलाकार है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें त्रुटि आपको बताना है। त्रुटि वाला हमेशा पूछता हूं, लेकिन आज बताऊंगा, कोई भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि दिए गए वाक्य के लिए के किस भाग में त्रुटि है, आपको बताना है। कि उसने आवाज देकर पूछा, तो इसमें एक त्रुटि है। अब ये तो कंफर्म हो गया त्रुटि है, यानी गलती है। त्रुटि का मतलब होता है गलती, इसका मतलब कंफर्म हो गया गलती है। कैसे कंफर्म हुआ? क्योंकि चारों ऑप्शन में कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ कि इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है या इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये नहीं दिया गया, तो इसका मतलब गलती तो है। अब देखो कि उसने आवाज देकर पूछा, उसने आवाज देकर पूछा, इसमें तो कोई गलती नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। तो फिर सर जी गलती कहां पर है? मैंने काफी बार ऐसे किया है, कल वाले में भी किया था। अगर ऐसे गलती नहीं आ रही, पढ़ने में गलती बिल्कुल सही आ रही है, तो कहां पर गलती होती है? शुद्धि अशुद्धि की गलती होती है। शुद्ध अशुद्ध लिखा हुआ मिलेगा आपको, कोई चीज अशुद्ध लिखी हुई मिलेगी, वही आपकी गलती हो जाएगी। तो यहां पर गलती देखिए, देखकर में क्या गलत लिखा हुआ है, पूछा क्या गलत लिखा हुआ है, या उसने गलत लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब गलती कहां पर है? आवाज में गलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आवाज, ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी आवाज में कौन सी गलती है? तो सही तो बात है कि उसने आवाज देकर पूछा, हम आवाज देकर ही तो पूछते हैं किसी से, बात तो सही है। लेकिन जो आवाज लिखा हुआ है, ये आवाज नहीं होता दोस्तों, ये होता है आवाज होता है, कि उसने आवाज देकर पूछा। ए नहीं होता, आ होता है। ए के स्थान पर क्या आएगा? आ आएगा। ये इसमें त्रुटि है, ये इसमें गलती है। अब सभी को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या गलती है और क्या त्रुटि है। ये बड़ा आ गया भाई, इसमें गांव वाले ही कर पाएंगे, शहर वाले नहीं कर पाएंगे, उनको पता ही नहीं होता क्या है। भाई कभी कभी तो गांव वालों की फीलिंग्स भी समझता है एग्जामिनर। एग्जाम में पूछा गया है, 2021 में आया था ये, कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ये वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द बताना है। क्या है? कि खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग, यानी कि वर्गाकार यानी इस तरीके के भाग बनाए जा रहे हैं या इस तरीके के भाग बनाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? खेतों के अंदर ये आपका पूरा खेत है और उसके अंदर हम ऐसे छोटे छोटे बना देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अरे अभी गेहूं सरसों हो रही है ना, तो वहां पर जो बनाए जा रहे हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, उनको क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम क्यारी बोलते हैं। कि खेतों में क्या की जा रही है? क्यारियां की जा रही हैं। खेतों में क्या की जा रही है?
क्यारियां की जा रही है खेतों में, बात समझ गए। तो छोटी छोटी क्यारियां करते थे, उससे क्या होता है कि पानी सही जगह से हो जाता है, वरना खेत में एक स्थान पर छोड़ दिया तो कहीं पे जहां पर ढलान है वहां पर ज्यादा पानी चला जाता है, और जहां पर ऊंचाई है वहां पर कम पानी जाता है। तो ये क्यारियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हर एक हिस्से में अच्छे से सिंचाई की जा सके। ठीक है, जिनको नहीं पता था अब समझ में आ गया होगा कि खेतों पर मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्ताकार और आकार। मेड़ का मतलब क्या होता है, जो इसके ये लगाई जाती है ना, जिस तरीके से डोली लगाते हैं, अरे डोली समझ गए होंगे ना, नहीं समझे? मेड़ तो लिखा हुआ है, फिर क्या समझाऊंगा। मतलब मिट्टी से मिट्टी इकट्ठी कर देते हैं ताकि इधर का पानी इधर ना जाए, इधर का पानी इधर ना आए, उसको बोलते हैं मेड़। ठीक है, बात समझ गए। और जिसको डोड़ा बोलते हैं हरियाणा में, बात समझ गए होगे, और पता ही होगा यार, जो खेतों के चारों तरफ होता है, जिससे हर किसी का खेत का अलग अलग बंटवारा होता है, वो उसी को बोलते हैं मेड़। आगे देखिए क्या है, त्रुटि आपको बताना है कि कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। ठीक है, उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, ये आपको बताना है इसमें कौन सी त्रुटि है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, ये है भाई बताने लायक, जिसने मेहनत की होगी, जिसने देखा होगा, पढ़ा होगा, वो निकाल देगा। क्वेश्चन खतरनाक है लेकिन बड़ा सिंपल है पढ़ने वालों के लिए। क्या बताना है आपको? शूर्पणखा बताना है। तो शूर्पणखा से सुर, तो उससे आ गया से वाला नहीं आएगा, से स्लेट वाला आएगा नहीं, ये आएगा आपका से सलगम वाला आएगा। से स्लेट वाला नहीं आएगा, से षटकोण वाला भी नहीं आएगा, से सलगम वाला आने वाला है। ये आपको पता चल गया। अब इन दोनों में देखो क्या है, दोनों में बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है? ये वाला र है इधर है, ये वाला र है वो इधर है। तो मैंने क्या समझाया था कि जिसके ऊपर वाला र होता है वो पहले पढ़ा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? शूर्पणखा, और यहां पर क्या हो जाएगा? सुपर्णखा। तो क्या थी वो? क्या थी? शूर्पणखा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसमें सिर्फ थोड़ा सा बदलाव था, बोलने का फर्क है, जो लिखा गया है उसको बोलने में जो फर्क आता है वही तो है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जिसने किया सही हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना। इसके ऊपर बताया हुआ कि ये वाला जब ऊपर वाला रह होता है, ये जिसके ऊपर होता है उससे पहले पढ़ा जाता है, और जो नीचे वाला होता है, जिस तरीके से ये मेरे नाम के साथ लगता है, ठीक है, ये बाद में पढ़ा जाता है। नीचे वाला बाद में, ऊपर वाला पहले। इसको नोट कर लेना। ठीक है, जब भी पढ़ो, जब भी याद करो। देखिए क्या है, रेखांकित खंड के स्थान पर बताना है आपको कि इस कार्य के करग बनकर तुम आए हो। इस कार्य के करग बनकर नहीं, इस कार्य में करग बन के आप तुम आए हो। तो इस कार्य में हो जाएगा, किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है, इस कार्य में। ठीक है, यानी कार्य में आने के बाद आपका क्या हो रहा है? इसमें सब कुछ सही हो रहा है, ठीक है, या सब कुछ गलत हो रहा है। जो आ गया व्यक्ति उसके ऊपर डिपेंड करा कि तुम्हारी वजह से जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है तुम्हारी वजह से, बुरा हो रहा है तुम्हारी वजह से। आगे क्या है कि सफलता पाने के लिए कठोर क्या करना पड़ता है? तो जब यहां पर कठोर की बात कर दी गई है तो कठोर श्रम किया जाता है। अगर कठोर नहीं होता तब ये इस तरीके से, देखिए दो तरीके से आता है कि सफलता पाने के लिए कठोर श्रम करना पड़ता है, तो कठोर लिख दिया तो श्रम हो जाएगा। या ऐसे होता है कि सफलता पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसका मतलब ये होता है कठोर श्रम करना। दोनों में बस यही डिफरेंस है, कभी कठोर श्रम दे देगा, कभी परिश्रम दे देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अनुशासन, अध्ययन, आवागमन आंसर नहीं होगा। बात समझ गए? क्योंकि ये काफी बार बोलता रहता हूं ना कि जो परिश्रम करेगा, जो श्रम करेगा, जो मेहनत करेगा, वही सफलता प्राप्त करेगा। तो वही है। सॉरी, महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नर रखते हैं। नर नहीं रखते भाई, अपने लक्ष्य पर क्या रखते हैं? नजर रखते हैं। क्योंकि जब तक अपने लक्ष्य पर नजर नहीं रखोगे, लक्ष्य नजर नहीं आएगा, और जब लक्ष्य नजर नहीं आएगा तो जाओगे किधर? जब तक लक्ष्य ही नहीं दिख रहा कि किधर जाना है तो पहुंचोगे क्या? नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए पहले लक्ष्य दिखना चाहिए। जिस तरीके से आपको दिख रहा होगा ना कि फौजी बनना है,
तो जो लक्ष्य दिख रहा है उसकी तरफ आगे बढ़ना है, तो उसकी तरफ नजर रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, उनके अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। ओके जी, तो समझ में आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20 कि पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो व्यक्ति पसीना पसीना कब हो जाता है, बोला जाता है ना कि भाई, अरे सुना होगा भाई एसी चल रही है यार या कूलर चल रहा है फिर भी तू पसीना पसीना हो रहा है। तो जब व्यक्ति शर्मिंदा होता है, उसने कोई गलत काम किया हुआ होता है, तब उसको पसीना आता है, तब वो पसीना पसीना होता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें शर्मिंदा होना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपके 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूं कि जो गद्यांश वाली क्लास है, कल आपके लिए मैराथन क्लास आ रही होगी, जिसमें हम बहुत सारे गद्यांश को सोल्व कर रहे होंगे। यहां पर मैंने आपको जितने भी दिखाए हैं सभी गद्यांश को एक मैराथन क्लास में हम सोल्व कर रहे होंगे। तो कल वो क्लास आपके लिए आ रही होगी, तो उसको देखना मत भूलना सभी स्टूडेंट। शाम को 4 बजे वो क्लास आएगी, ठीक है, तो उसी समय देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चैनल पे अवेलेबल रहेगी, जब भी आपका मन करे, जब तक आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, जब भी आप फ्री हो, उस क्लास को पूरी जरूर देख लेना, क्योंकि उससे आपके 6 से 8 नंबर बनने वाले हैं। एक क्लास से जब 6 से 8 नंबर बनते हैं तो वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसको सिलेक्शन लेना होगा, जिसको अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा होगा, उसको पता होगा 6 से 8 नंबर की वैल्यू क्या होती है। तो आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करना, चैनल पे नए हो जो नीचे लाल कलर वाला बटन है उस पर क्लिक करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं ये कमेंट करके सभी स्टूडेंट जरूर बताना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।